20 जुलाई 2026 हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए देखते हैं कैसे। बेहतर एजुकेशन रिफॉर्म्स की मांग को लेकर छात्रों का एक समूह बिना किसी हथियार या खतरनाक विस्फोटक के पार्लियामेंट की ओर मार्च कर रहा था। पार्लियामेंट पहुंचने से पहले ही पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मार्च को रोक दिया। टीयर गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। घटना स्थल से सामने आई तस्वीर और वीडियो में कई प्रदर्शनकारी घायल दिखाई दिए, जिनमें कुछ लोगों के सिर से खून बहता हुआ भी देखा गया। और यही भारत का संविधान हमारे सामने अपने सबसे कठिन संवैधानिक प्रश्नों में से एक रखता है, जहां आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) फ्री स्पीच और पीसफुल असेंबली की रक्षा करते हैं, वही आर्टिकल 19(2) और 19(3) राज्य को पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के हित में उचित प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देते हैं। तो संवैधानिक स्वतंत्रता की सीमा कहां समाप्त होती है और स्टेट पावर कहां से शुरू होती है? लेकिन ये हमारे सामने एक ऐसे प्रश्न छोड़ जाते हैं कि जिसका उत्तर हर डेमोक्रेसी को देना होगा। जब किसी लोकतांत्रिक देश के अपने ही नागरिक उस पार्लियामेंट की ओर मार्च करे जिसे उन्होंने स्वयं ही चुना है, तो उस राष्ट्र को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या पब्लिक ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम साथ साथ चल सकते हैं, या फिर एक की रक्षा हमेशा दूसरों की कीमत पर ही होगी? मैं सीजेपी या सरकार किसी के भी समर्थन नहीं कर रहा। मैं प्रोटेस्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों का समर्थन कर रहा हूँ। सरकार के पास बातचीत करने के माध्यम से प्रोटेस्ट को रोकने का अवसर था, लेकिन उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के बजाय पार्लियामेंट की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जबकि वे आतंकवादी नहीं थे, वे भारत के ही छात्र थे। आज हमने देखा कि कैसे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रोफेशनली संभाला। मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने ही देश की महिलाओं का किस तरह सम्मान करती है, और इनकी गवर्नेंस जिसने छात्रों से ट्रांसपेरेंट एजुकेशन की वादा किया था। किसी डेमोक्रेसी की असली परीक्षा केवल आतंकवाद को हराने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या वह पार्लियामेंट की सुरक्षा और अपने ही नागरिकों की संवैधानिक आवाज दोनों की समान रूप से रक्षा करता है। ये सरकार हार नहीं मानेगी। चुनाव के समय यही सरकार फिर उन्हीं लोगों के पास वोट मांगने आएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप तब तक सब कुछ भूल चुके होंगे और फिर से लाइन में खड़े रहकर वोट डालने के लिए तैयार होंगे। लेकिन फैसला आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।